दंडी स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती, कैवल्य धाम काशी। अच्छा। श्री विष्णु सहस्र नाम में भगवान के क्रमशः 3 नाम आते हैं, अमानी, मानद और मान्य। महर्षि भृगु ने भगवान के वक्षस्थल पर पदाघात किया। भगवान ने तुरंत उठकर ऋषि के चरणों का संवहन आरंभ कर दिया। महाराज, वक्षस्थल बड़ा कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं, आघात तो नहीं लगा? तो कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? स्वयं अपने अपमान को भुलाकर ऋषि को इतना मान देना प्रभु का कितना अचिंत्य अद्भुत कल्याण गुण है। यही कारण है कि वो तीनों लोक में सबसे अधिक मान्य है। इससे साधारण जन को ये शिक्षा मिलती है कि स्वयं मान नहीं करना चाहिए, दूसरे को मान देना चाहिए। महाप्रभु ने कहा ना, शिक्षाष्टम अमानिया मान दे, कीर्तनिया सदा हरि, तृणदपि सुनीचे ना। जो अपने आप को तृण से नीचे, तृण से नीचा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन क्यों कहा है? क्योंकि तृण का एक स्वभाव है, पैर आया तो दब जाता है, तुम्हारा पैर आगे गया तो फिर खड़ा हो जाता है। तो अब इससे तृण से भी नीचा होना कि वो चला गया फिर भी मतलब हमेशा वो बनाए रखना। ये नहीं कि एक बार अपमान सह लिया, वो गया तो फिर अपना तड़िक हो गए खड़े हो गए। स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज का पूर्वोक्त प्रवचन स्वनाम धन्य ऋषि कल्प महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ ने श्रवण किया था, जो पंडित राज श्री राजेश्वर शास्त्री के पिताजी थे, अनेक लोगों के साथ। और उन्होंने स्वयं संस्कृत भाषा के निबंध में ये प्रसंग लिखा है। स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी कौन थे? मैंने उन्हें देखा नहीं था। मेरे जन्म से पूर्व विक्रम संवत 1965 मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया को वो ब्रह्मलीन हो गए थे। परंतु मेरे अध्ययन के समय पंडित समाज में उनकी अपरितम प्रतिभा, अखंड पांडित्य, उज्जवल चरित्र, त्याग वैराग्य के उत्कर्ष और निर्भीकता की चर्चा हुआ करती थी। उन दिनों संस्कृत के विद्वानों में चर्चा चले करती थी कि श्री शिव कुमार शास्त्री जी के गुरु श्री बाल शास्त्री जी और दादा गुरु श्री राजाराम शास्त्री जी उनके प्रतिभा पांडित्य पर मुग्ध थे और पंडित मंडली में उनकी बारंबार प्रशंसा की। एक बार ऐसा भी हुआ कि किसी प्रसिद्ध विद्वान ने अपने वेद विरुद्ध निबंध पर श्री बाल शास्त्री जी महाराज के हस्ताक्षर ले लिए थे, परंतु स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी ने उसका खंडन लिखकर श्री बाल शास्त्री जी को दिखाया, सुनाया। तो शास्त्री जी ने उस निबंध की भूरी भूरी प्रशंसा की और उस पर हस्ताक्षर किया। तो श्री स्वामी जी महाराज का वेदांत संबंधी चिंतन अनुपम था। वो भगवान श्री शंकराचार्य के सिद्धांत का एक एक अक्षर श्रुति सर्वस्व मानते थे और उसके समर्थन के लिए अनुभव रस से ओतप्रोत युक्तियों की शत शत राशि उपस्थित कर देते थे। अब सुनिए उनका पवित्र विचित्र चरित्र। स्वामी जी महाराज का जन्म संवत 1885 में कर्नाटक प्रांत के छोटे से ग्राम पंपा में हुआ। उनके पूर्वजों में बड़े बड़े महापुरुष हुए थे। उनमें से एक श्री साईं देव जी, वो श्री दत्तात्रेय जी के अवतार माने जाने वाले अनेक प्रौढ़ ग्रंथों के कर्ता स्वामी श्री नरसिंह सरस्वती जी के 4 पट्ट शिष्यों में से एक थे। उनकी प्रतिष्ठा, प्रतिभा, विद्या, सिद्धि सर्वजन विदित थी। और स्वामी जी के पितामह श्री राय भट्ट जी थे, जो कुमशीकर के राजा के गुरु थे। उन्होंने काशी में महान योग किया था। काशी में ही उन्होंने शरीर त्याग किया। स्वामी जी की पितामह के साथ सती हो गई। ऐसे धर्म प्राण थे इनके पितामह और पितामही। उनके पिता का नाम राम था और माता का जानकी। माता जी जया के नाम से भी प्रसिद्ध थी। माता जी अत्यंत पति प्रायणा थी। वो बाल्यावस्था में अपने जन्म के ग्राम में अपनी शाखा के वेद का अध्ययन समाप्त करके सिद्धांत, कौमुदी आदि व्याकरण, न्याय के ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। 14 वर्ष की अवस्था में शास्त्रों का ऐसा अभ्यास हो गया कि वहां के अध्ययन अध्यापन से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। उनके मन में अधिकाधिक अध्ययन की उत्सुकता थी। क्या करें, कहाँ जाएं? माता पिता से आज्ञा मिलना संभव नहीं था। तो ऐसी अवस्था में काशी जाएं तो कैसे जाएं? परंतु शास्त्रों के अध्ययन की इतनी उत्कंठा थी कि वो अधिक दिन तक अपने को रोक नहीं सके। वो माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही काशी के लिए चल पड़े।
विद्या अथवा योग का जिज्ञासु धर्म और धर्मशास्त्र के ऊपर उठ जाता है। जिन दिनों कर्नाटक के बालक चूड़ामणि काशी आए, उन दिनों वहां बड़े बड़े विद्वान विराजमान थे। महोपाध्याय श्री शिव कुमार शास्त्री जी के गुरुदेव श्री बाल शास्त्री जी और उनके भी गुरुदेव श्री राजाराम शास्त्री वाराणसी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने श्री बाल शास्त्री जी से अधिकांश शास्त्रों का अध्ययन किया और उनकी नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा प्रतिदिन प्रस्फुटित होती जाती थी। श्री बाल शास्त्री जी ने उनकी अद्भुत प्रतिभा देखकर कहा, तुम बृहस्पति के समान मेधा और प्रतिभा के धनी हो, अतः तुम मेरे गुरुदेव श्री राजाराम शास्त्री जी से शास्त्रों का रहस्य जान लो, क्योंकि ऐसा प्रौढ़ पांडित्य पाणिनि पतंजलि, गौतम, कपिल आदि में ही रहा होगा। उनसे अध्ययन करने पर अधीत अनधीत सभी शास्त्र तुम्हें कराम लकवत अपना तात्पर्यभूत अर्थ का प्रदान कर देंगे। सचमुच बाल शास्त्री जी की ये उदारता, सरलता, निरभिमानिता और गुरु भक्ति शतशः प्रशंसनीय और आदर्श थी। अपने विद्यार्थी को किसी के पास अध्ययन के लिए भेजना कोई साधारण बात नहीं थी। ये श्री बाल शास्त्री जी महाराज ही काशी के ख्यातनामा धुरंधर विद्वान श्री शिव कुमार शास्त्री जी, श्री दामोदर शास्त्री, श्री तांत्या शास्त्री और श्री गंगाधर शास्त्री आदि के गुरु थे। युवक चूड़ामणि श्री राजाराम शास्त्री जी से अध्ययन करने लगे। वो किसी भी शास्त्र को कहानी की तरह समझाने में समर्थ थे। परिष्कार में अत्यंत पटु। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार महाराजाधिराज की प्रार्थना पर वो नेपाल गए। नेपाल में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। शास्त्रार्थ में उन पर जो विजय प्राप्त करे, उनको वहां सर्वोत्तम पदवी प्राप्त होती थी। अभ्यागत विद्वानों को एक नगाड़ा बजाना पड़ता था कि वो किन किन शास्त्रों पर शास्त्रार्थ कर सकता है। पंडित प्रवर श्री राजाराम शास्त्री ने चतुर्दश विद्या स्थानों की दृष्टि से तो नगाड़ा बजाया ही, और भी बहुत समय तक नगाड़े को पीटते रहे। तो महाराजा ने प्रश्न किया, पंडित जी इसका क्या अभिप्राय हो? पंडित जी बोले, मैं सभी शास्त्रों में शास्त्रार्थ तो कर ही सकता हूं, अखाड़े में मल्ल युद्ध भी कर सकता हूं। मेरे को अपने डायरेक्टर की याद आ गई। मैं डीजीओ करती थी मद्रास में, तो कोई बात, उसकी समस्या थी कोई। दोनों डॉक्टर थे, पति पत्नी, बड़े विश्वविख्यात डॉक्टर मैनन थे साउथ के। तो मेरे को कहते हैं, मैंने कहा मैं आपको समस्या हल कर देती हूँ। तो कहते हैं, यू आर नो लेस ए डॉक्टर बट यू वुड हैव बीन ए बेटर लायर। वकील होती तो ज़्यादा अच्छा। बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने ही आके बाई चांस ही मेरे इंटरनल एग्जामिनर को लगा कि उनको बुलाते हैं। एक एक्सटर्नल होता है ना, एक इंटरनल होता है। तो पहली बार तो जो उसकी खास रजिस्ट्रार थी वो थी, तो कोई और आगरे से कोई गया था एक्सटर्नल, तो उसको पास कर दिया, मुझे फेल कर दिया। वही एक बार हम एमडी में फेल हुए। दूसरी बार उसने कहा कि अब के डॉक्टर मैनन को बुलाते हैं, वो तो इंटरनेशनल फिगर है। उसको ये पता नहीं था कि मैं तो उसकी फ़ैन हूँ। तो वो आया तो उसने, उसकी बहू थी मेरे साथ, उसको फेल कर दिया, मेरे को पास कर दिया। क्योंकि 100% रिजल्ट तो एमडी में होता ही नहीं। और पहले ऐसी एमडी नहीं थी कि वही एंट्रेंस दो और 4 साल पढ़ो, अपने बलबूते पर करनी पड़ती थी। इंडिपेंडेंट कमरा लो, रहो, पढ़ो, थीसिस लिखो, सब अपने आप करना पड़ता था। बोले अखाड़े में मल्ल युद्ध भी कर सकता हूँ। तो सचमुच उनकी हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ करते वही ना कि डॉक्टर की जगह लाइयर होते। देश थी, अद्भुत शक्तिशालिनी थी। तो वो शास्त्रार्थ में तो विजयी हुए ही, मल्ल मंगल दंगल में भी विजयी हुए। उन्हें वहां सर्वोत्तम विद्वान का सत्कार प्राप्त हुआ। युवक चूड़ामणि के माता पिता श्री जानकी रामचंद्र ने सुना कि उनका पुत्र इतना बड़ा विद्वान हो गया है, तो वो दोनों काशी आए। उन्होंने घर चलने का और विवाह करने का आग्रह किया, परंतु श्री चूड़ामणि को काशी के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति हो गई कि उन्होंने घर जाना स्वीकार नहीं किया। विवाह में तो उनकी रुचि थी नहीं, संसार के भोगों से अतिशय विरक्ति थी। वो समझते थे संसार बंधन में कितना दुख है, भोग का परिणाम रोग। अपने में भोग की न्यूनता और दूसरों में अधिकता देखने पर
मन में ताप होता है। पुनः पुनः भोग के लिए संस्कार जागृत होते हैं। विविध भोगों के भोगने की वासना बढ़ती है। ये भोगें कि वो तनाव बढ़ता है। अधिक भोग करने से दूसरे के प्रति अन्याय होता है। भोग के कौशल बढ़ते हैं। कहते हैं ना, जितना ज्यादा हम खा लेते हैं वो किसी दूसरे का हिस्सा खाते हैं। अच्छा। हमारा एक दोस्त था, तो उसकी पत्नी को बहुत अच्छी चीज लगे ना, कहती है पेट तो भर गया है पर आंखें नहीं भरी, मतलब और खाने को मन है पर पेट तो मांगता नहीं। तो वो कहा करते बाकी आंखों में लगा लो। बड़े मुखौलिए थे वो, बोले आंखों में लगा लो बाकी का। तो अपने पुत्र के प्रति माता पिता की आसक्ति बहुत अधिक थी, अतः वो दोनों ही काशी में रहने लगे। पिता ने कहा, अच्छा तुम घर नहीं चलते, विवाह नहीं करते, तो हम दोनों यहीं रहेंगे। देखो, एक ये है कि वो काशी आ गए और एक ये है कि बेटा। तो एक दूसरी कहती है, भाभी तुम धन्य हो, तुम्हारा बेटा साधु हो गया। कहती तो जिसका बेटा साधु हो जाता है वो हृदय से खुश तो होता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे माँ बाप को कितनी पीड़ा हुई थी। तो वो कहती है जब तेरा बेटा साधु होगा ना तब देखेंगे, तब तू ये शब्द कहेगी तो हम मानेंगे। सचमुच पता नहीं, देखो वो सच कुछ सालों के बाद उसके होते होते उसका बेटा भी साधु हो गया और वो चौकीदार का काम करे, इंजीनियर होके चौकीदार की जगह बैठा हुआ। तभी वो खुश थी। कहती भाभी देख लिया, मैं तो बड़ी खुश हूँ। इंजीनियरिंग में क्या लेना था, यहाँ महाराज की चौकरी कर रहा है। मुक्त हो गया एक जीव, हमें क्या लेना देना, और इसके कारण हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो यदि तुम सन्यासी हो रहे हो तो हमारी दो बातें स्वीकार कर लो। एक तो काशी में देव मंदिर का निर्माण करा दो, और दूसरे एक ऐसा ग्रंथ लिख दो जो सदा के लिए तुम्हारे यश संतान का वितान बने। वो किसने कहा, माँ बाप ने? माँ बाप। अच्छा। तो पंडित चूड़ामणि ने माता पिता की दोनों बातें स्वीकार कर ली। श्री कृष्णानंद सरस्वती महाराज ने गोदावरी तरंग रंगायमान श्री नासिक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तो वहां जिज्ञासुओं के समवाय में उन्होंने भगवद गीता का सार संक्षेप इस प्रकार प्रस्तुत किया। गीता प्रथम अध्याय में जगदेक वीर पार्थ की साधन संपदा का वर्णन है। उसका विवेक जागृत है। राज सुख भोग की लिप्सा नहीं है। आत्मा को देह अतिरिक्त समझता है और संसार व्यवहार से खिन्न होकर धनुर्बाण के परित्याग पर्यंत स्वेच्छा अनुष्ठान कर लेता है। सचमुच ऐसा विचार संपन्न नर के ही नारायण सारथी होते हैं। दूसरे अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण के सम्मुख अर्जुन ने बड़ी शिष्टता और स्पष्टता के साथ कह दिया, मुझे प्रेय नहीं चाहिए, श्रेय नहीं, श्रेय चाहिए। श्रेय के साधन साध्य पक्ष में अपना कार्पण्य और मोह स्वीकार करके श्री कृष्ण की प्रपत्ति शरण ली। सर्वतो भावेन श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण में ही अपना कल्याण है। इस निश्चय में अर्जुन ने अपनी दृढ़ आस्था प्रकट की। श्री कृष्ण ने गीता के अंत में अर्जुन को सर्वधर्म परित्याग पूर्वक एकमात्र स्व शरणागति का उपदेश किया। प्रश्न ये है कि सर्वधर्म का परित्याग क्यों? अधर्म का त्याग शास्त्र से प्राप्त है, परंतु धर्म का त्याग ये तो एक विलक्षण विचक्षण उपदेश है। इसका बीज क्या है? धर्म का रूप चाहे जो भी हो, उसमें कर्ता होता है, क्रिया होती है और फल होता है। इस प्रकार धर्म अनुष्ठान में संसार का प्रवाह अक्षुण्ण बना रहता है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। जिसका अंतिम जन्म होता है उसके लिए इसके प्रवाह की समाप्ति हो जाती है। अनात्मा का ही त्याग होता है, आत्मा का नहीं। देखो, ये जो हम देखते हैं ना, बहुत दान पुण्य करते हैं, बड़े सत्वगुणी हैं, आध्यात्मिक जीवन भी है, लेकिन उनका कर्तापन खत्म नहीं होता। मैं नहीं कह सकती कि महापुरुष हैं प्रेमानंद जी, उनके अंदर क्या है, शायद उनका कर्तापन खत्म हो गया है और वो लोगों का कल्याण करने के लिए दर्शकों के तत्वज्ञ, जो पूरा तत्वज्ञ हो जाता है, उसके रोम रोम से ऐसी किरणें निकलती हैं कि लोगों का कल्याण हो जाता है अगर वो संकल्प कर ले तो इसलिए हम नहीं कह सकते भाई किसी के अंदर की स्थिति क्या है, पर जो अपरेंटली दिखते हैं वो हमने बहुत बार देखा है कि पूरे से पूरा सात्विक आदमी भी कर्तापन रहता है उसमें। ये शरण आत्मा ही है, अर्थात अधिष्ठान चेतन ही है, अनात्मा नहीं। यदि है तो उसका त्याग कैसा? क्या सत्य का त्याग, आत्मा का त्याग? नहीं नहीं,
अच्छा, तो जो नहीं है उसका त्याग, शुक्ति रजत का त्याग अथवा बंध्या पुत्र से संबंध विच्छेद, ये बात ही उपहासास्पद है। फिर धर्म परित्याग स्व शरणागति का अर्थ ही क्या है? हाँ, अर्थ है वो ये कि जो असत है, बंध्या पुत्र के समान, मृग तृष्णा के जल के समान अथवा आकाश की नीलिमा के समान, उसका ना जन्म है, ना मरण, ना भाव, ना अभाव। अच्छा, तो जो सत आत्मा है उसका भाव अभाव क्या है? उसका जन्म मरण है? अजी वो तो है ही, वो तो भाव अभाव जन्म मरण का अधिष्ठान स्वरूप चेतन ही है। अब बताइए त्याग किसका? केवल नित्य परित्यक्त के परित्याग का ज्ञान अर्थात बाध, नित्य शरण की शरणागति अर्थात अशरणागति के भ्रम की निवृत्ति, नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति, ज्ञान मुक्ति की ही मुक्ति। अम्मा अमनी आ गया, ज्ञान स्वरूप का ही ज्ञान। देखा, मैंने कहा हाँ, तुम्हारा भाग्य होगा तो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, आ गया। तो अर्जुन ने स्वीकार किया, ओहो अज्ञान कहाँ है? नष्ट, अदृष्ट, मुझे तो कहीं दिखता नहीं। स्मृति वो मिली कहाँ? पूर्व लब्धि है, मिली मिलाई है। मिथ्या प्रपंच में संशय क्या? नित्य शुद्ध बुद्ध अद्वितीय साक्षात अपरोक्ष आत्मा में संशय कहाँ? ठीक है, सूर्य किरणों के जल में जो प्रवाह है वो बहता रहे, उसमें रोक टोक की आवश्यकता क्या है? अच्छा कृष्ण मेरे प्यारे सारथी, तुम जो कहते हो वही करूंगा। अब गुरुदेव की किसी भी आज्ञा का पालन करने में कोई हिचक नहीं। तो ये है चतुश्लोकी गीता। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, दूसरा सर्वधर्मान परित्यज्य, तीसरा नासतो विद्यते भाव, चौथा नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ये है नासिक क्षेत्र में किया हुआ प्रवचन। तो स्वामी जी महाराज स्वयं विचक्षण थे, उनकी सूझबूझ विलक्षण सूक्ष्म और वस्तु ग्राहिणी थी। तो काशी के त्याग किसका करना है जो कि है ही नहीं? संसार है ही नहीं, उसमें सब में ओत प्रोत भगवान है। रोज गिरधर मोक्ष पढ़ते हो के सबकी सत्ता रूप में तुम हो। त्याग किसका करना है? आकार का। सत्ता का त्याग कैसे करोगे? सत्ता तो उसकी है ही। पलंग का त्याग कर सकते हो आप, लेकिन लकड़ी का त्याग कैसे करोगे? उनकी सूझबूझ विलक्षण सूक्ष्म और वस्तु ग्राहिणी थी। काशी के पंचगंगा घाट पर सायकाल विराजमान हो जाते, कुछ जिज्ञासु जन एकत्र हो जाते जिनमें काशी के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भी होते। तो स्वामी जी विद्वानों के लिए भी अश्रुतपूर्व कल्पनातीत भावों का उद्घाटन करने लगते। समझाने की शैली अत्यंत सरल गंभीर अभिप्राय की द्योतक होती। तो परमार्थ तत्व को जान लेने पर लगाते हैं आ जाने, पुनः मोह नहीं होता। अर्जुन को जो मोह हो रहा है वो अज्ञान मूलक है। अज्ञान से जिसकी प्राप्ति वो मिथ्या, और ज्ञान से जिसकी निवृत्ति वो भी मिथ्या। हाँ, तो ज्ञान से होता क्या है? सभी उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ आत्मा में दिखने लगते हैं। भूतानि अशेषेण आत्मनि द्रक्ष्यसि। अभी तुम अपने को देह में देखते हो, ज्ञान होने पर देह को अपने में देखने लगोगे। देह से आत्मा प्रकाशित नहीं है, आत्मा से देह प्रकाशित है। केवल देह ही नहीं, समग्र प्रपंच। ये क्या आश्चर्य है! दहर अर्थात हृदय से अविच्छिन्न चेतन में ही ये समस्त आकाश आदि प्रपंच भास रहा है। उसी में, उसी से जो कुछ कंपमान है, जो कुछ उद्यास्तशील है, वो सब दृश्य है। वो स्वयं अपने बल पर नहीं, दृष्टा की दृष्टि है। हृदय से तो वो क्या? दहर अर्थात हृदय से अविच्छिन्न चेतन में ही ये समस्त आकाश आदि प्रपंच भास रहा है। उसी में, उसी से। अब इस तत्व का अधिगम प्राप्त कीजिए। भला इसके अधिगम से क्या लाभ? अनादिकाल से संचित कर्म कोटि का सत्तानाश, क्रियामाण दृष्ट नृष्ट, प्रारब्ध भी भस्मीभूत। हाँ, भस्म को धारण किया जाता है, वो भासेगा, ज्ञान की महिमा दिखाएगा। ब्रह्म सूत्र पूर्वार्ध का विनाश और उत्तरार्ध का अश्लेष बतलाता है। स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज अपने व्याख्यानों में प्राचीन परंपरा के अनुसार ही शास्त्रार्थ अथवा वाक्यार्थ का निरूपण करते हैं। ऐसा नहीं था, कभी कभी वो अपने
नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा से अपूर्व अर्थ का भी आविष्कार करते थे। उसके लिए उनका गीतार्थ परामर्श नामक निबंध देखने योग्य है। वो कहते थे कि जिस उद्देश्य से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है उसी में उसका तात्पर्य होता है। ऐसी स्थिति में इसी दृष्टिकोण से गीतार्थ का निर्णय भी करना पड़ता है। उपस्थित समस्याओं का समाधान करके लक्ष्य सिद्धि की जो युक्ति है उसे नीति कहते हैं। नीति ही योग है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठो, योग का आश्रय लो, योगम आतिष्ठो अतिष्ठ। भला यहाँ योग शब्द का अर्थ पतंजलि आदि योग कैसे किया जा सकता है? क्या पतंजलि आदि योग युद्ध के साधन है? नहीं, यहाँ योग का अर्थ नीति योग है, क्योंकि नीति के अधिष्ठान से ही जय की प्राप्ति होती है, दुष्टों का निग्रह होता है। इसमें संदेह नहीं कि पूर्वाचार्यों ने भिन्न भिन्न स्थलों पर योग शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं, वो यथार्थ भी हैं, परंतु गीता के विशिष्ट अर्थ के बोधक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य काल्पनिक नहीं है, उपनिषद रूप है, वेद रहस्य हैं। गीता को ब्रह्म विद्या कहने का ये अभिप्राय है कि जिसने ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की है उसे धर्म संस्थापन का अधिकार नहीं है। जो नीतिज्ञ नहीं है वो जय प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय यह है कि अध्यात्म ज्ञान का संपादन करके नीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। सब कर्मों का मुझ में समर्पण कर दो। कैसे? अध्यात्म ज्ञान के द्वारा। आशा और ममता छोड़ दो, चिंता ज्वर से मुक्त होकर युद्ध करो। ये कर्म बंध से मुक्ति का मार्ग है। जो ऐसा नहीं करेगा वो नाश के मार्ग पर चलेगा। शास्त्र और नीति में विरोध नहीं है। भला शास्त्र अथवा नीति के विरुद्ध कोई चातुरी होती है? चतुर वही है जिसकी नीति ज्ञान से संपुष्ट हो। अच्छा बताइए तो सही कि ज्ञान के पश्चात प्रारब्ध शेष स्वीकार करते हैं कि नहीं? निश्चय ही प्रारब्ध अनुसारी जीवन में नीति की अपेक्षा होगी। नीति युक्त ज्ञान सशक्त होगा और जीवन मुक्ति का पूर्ण सुख देगा। ये जो कहा गया है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, अप्राप्त में प्रवृत्ति प्राप्त का त्याग, ये विद्वान का लक्षण नहीं है। शास्त्र नीति से रहित धर्म ही पर धर्म है और वो भयावह है। विवस्वान से लेकर इक्ष्वाकु आदि राज ऋषियों ने परंपरा से इसी धर्म रहस्य को समझा है। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। इस धर्म कर्म तो करना ही पड़ेगा ज्ञान के बाद भी। इस धर्म के अधिकारी कर्म बंधन जो है वो जब तक खत्म नहीं होएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भक्त हो इसलिए ज्ञान सखा हो, इसलिए नीति। अर्जुन ध्यान दो, हम गीता के व्याख्याताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हैं। अब सुनिए एक शंका समाधान। यदि गीता ब्रह्म विद्या मूलक नीति शास्त्र है तो समुच्चयवाद का प्रसंग हुआ ना? ब्रह्म विद्या और कर्म, ये शंका ठीक नहीं। ज्ञान अग्नि से दग्ध प्रारब्ध कर्म का शेष ज्ञानी पुरुष का अलंकरण है। अहो, इस ज्ञानी के संचित क्रियमाण सब भस्म हो गए हैं। ये पाप पुण्य से मुक्त है। इसके जीवन से जो कर्म होते हुए दिखते हैं दूसरों की दृष्टि से, वो फल उत्पादक नहीं है। ब्रह्म सूत्र का तदधिगमाधिकरण स्पष्ट रूप से कहता है कि तत्व ज्ञान होने के पश्चात पूर्व कर्मों का विनाश और उत्तर कर्मों का अश्लेष हो जाता है। पूर्व कर्मों का विनाश, हाँ, और उत्तर कर्मों का अश्लेष। उत्तर कर्मों का अश्लेष का मतलब क्या हुआ? कि मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ता, वो समय फल देने वाले नहीं होते। यानी ज्ञान हो गया, जो वो कर्म कर रहा है उसका कोई फल नहीं होगा। तो वो फिर कर्म करेगा ही क्यों? पूर्व कर्मों का नाश हो गया ज्ञान के बल के ऊपर, तो वो जो उसके कर्म बाकी हैं शरीर के, क्योंकि अधिकांश यहाँ तत्वज्ञ पुरुषों में भी देखा गया, हमारे गुरुजी देख लो, अटल्ला वाले देख लो, चंद्रशेखर बाबा देख लो, उनके भी तो कोई कर्म बाकी हैं। या तो ये मानना पड़ेगा कि वो पूर्ण तत्वज्ञ हुए नहीं इसके हिसाब से, लेकिन शरीर रहते तो कर्म तो उनको भोगना पड़ेगा। हाँ, ये मानते हैं हम, ये दूसरी बात ठीक है कि उनके कर्मों का कोई आगे फल नहीं होगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल के देखो, हम भी तो आपको कर्म करते दिखते हैं ना, किसको खिलाते हैं, किसको पिलाते हैं, किसको ज्ञान देते हैं, पर इसका कोई फल नहीं। फल नहीं है। हमें ये अपेक्षा नहीं है कि भाई ये इसने हमारे लिए किया तो हमको भी करना है। सहज में जो हमारे से कर्म हो जाए वो हो जाए, लेकिन उसका कोई फल नहीं, क्योंकि वो किसी अपेक्षा से नहीं कर रहे। नहीं करता। अब प्रतिफल ये 3 दिन से आज एक दोस्त इसका जवान अच्छी वाली बात कर रहा, और थोड़ी दर्द हुई, हॉस्पिटल लेके गए, उस जाने से पहले खत्म हो गया। तो ये उसके लिए उदास भी है। उदास होना ज्ञान का लक्षण नहीं है। तो जाना है ही, कर्म करना फर्ज है। उसके आज यहाँ कोई था नहीं, उसकी पत्नी भी दिल्ली गई हुई थी, तो वो अकेला था, लेकिन उसको लेके गया, जो भी उसका हुआ, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था, खत्म हो गया। वापस लेके आया, घर वालों को बुलाया, अंत्येष्टि कराई, कल उठावनी हुई। आनंद उनका चचेरा भाई था, जो उनके शरीर की सेवा करता था, नहलाता धुलाता, जैसे ये मेरा सिर धोती है, ये करती, वो करती। वो तो रोने लग गया और मौली श्री हंसने लग गया। तत्वज्ञ दोनों हैं, उनको भी ज्ञान है, उसको भी ज्ञान है। लेकिन आनंद को पूछा गया, तू रोया क्यों? उसने कहा, जिस शरीर से इतना कुछ स्नेह किया, खिलाया पिलाया, उन्होंने मुझे खिलाया, मैंने उनको खिलाया, सेवा करी, उन्होंने मुझे प्रेम दिया, क्या उसके लिए 2 आंसू भी नहीं गिरा सकते हम? तो आंसू आना भी लाना स्वाभाविक है, लेकिन उसको डीप नहीं जाना। अगर ज्ञान का असर है तो उसको अंदर। मौली श्री ने कहा, पहले मुझे यहाँ आना पड़ता था दर्शन करने के लिए, अब वो विभू हो गए हैं, मुझे सब जगह नजर आएंगे, अब मुझे आना नहीं पड़ेगा। वो हंसने लगते हैं। ये फर्क है। वो खाली ज्ञानी है, वो प्रेमी है। तो वे तो ज्ञान की प्रचंड अग्नि में स्वाहा स्वाहा तत्काल हुए मान। संजय ने जो गीता का तात्पर्य बताया, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो ये नीति शास्त्र का ही तात्पर्य है। योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु, पार्थ शिष्य, ध्रुव श्री, ध्रुव विजय, ध्रुव भूति और ध्रुव नीति। इसमें भूति शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या है, ध्रुव चारों का विशेषण है। देखिए महाशय, वक्ता चाहे कोई हो, श्री कृष्ण, शंकराचार्य या मंडन मिश्र, और श्रोता चाहे कोई हो, सबको नमस्कार करते हैं। परंतु जो यथार्थ परमार्थ साक्षात अपरोक्ष है, वही श्रवण और वर्णन करने योग्य।